टू द चैनल साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक रहेगा प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सम अदर सॉल्ट्स ऑल्सो। इससे पहले हम सोडियम क्लोराइड का प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, एसिडिक एंड बेसिक फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक बेस है, वाटर सोल्यूबल बेस है, दैट इज ऑल्सो नोन एज अल्कलाई। वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कलाई, कॉमनली नोन एज कॉस्टिक सोडा। इसको कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। ये सॉल्ट नहीं है, ये बेस है। हम सॉल्ट्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें बेस का प्रिपरेशन भी दिया हुआ है आपके सिलेबस में, NaOH। कास्टिक सोडा बनता कैसे है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। अब ब्राइन सॉल्यूशन क्या है? सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट जो घर में हम यूज करते हैं। इसका प्रिपरेशन अभी हमने जस्ट लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया है। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर में डिसॉल्व करके। दैट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट और एडिबल सॉल्ट इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं? हम एक बीकर में ले लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। अब इसमें हम दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, मेटल की रॉड। व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स? मेटल रॉड्स आर इलेक्ट्रोड्स, जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ देंगे, वो क्या हो जाएगा? एनोड, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कहलाएगा। और जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ा जाएगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा और उसका नेम होगा कैथोड। एनोड इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। मेटल रॉड्स होती हैं, उनको जिस भी टर्मिनल से जोड़ा जाता है वही चार्ज एक्वायर कर लेती है। पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव से जोड़ेंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को कहते हैं एनोड एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को कहते हैं कैथोड। एज सच ये इलेक्ट्रोलाइसिस पूछा नहीं जाता है, बट ये पूछा जाता है कि इस इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में एनोड जो है कौन सा है, कैथोड कौन सा है, क्या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं उन पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस इलेक्ट्रोड पर बनेगा, क्लोरीन कहाँ बनेगा, हाइड्रोजन कहाँ बनेगा। तो उसके लिए इस प्रोसेस को समझना जरूरी है। तो पढ़ लेते हैं प्रोसेस क्या है। सोडियम क्लोराइड जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, NaCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, H2O। तो वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आयंस में टूट जाएगा, क्योंकि ये क्या है? आयनिक सॉल्ट है। आयनिक सॉल्ट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आयंस में सेपरेट हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो सोडियम क्लोराइड के पास पॉजिटिव आयन क्या है? Na पॉजिटिव, एंड नेगेटिव आयन क्या है? Cl नेगेटिव। अब वाटर है तो वाटर भी पोलर है, वाटर के पास भी पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। ये भी आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में क्या है? Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोजन आयन है, H पॉजिटिव। इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन होना। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में आयंस में ब्रेक डाउन हो जाना सॉल्ट का, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो देखो सोडियम यहाँ से क्या बना? Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव कंबाइन हो जाएगा OH नेगेटिव के साथ तो बना देगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यही हमें चाहिए होता है, दिस इज द डिजायर्ड प्रोडक्ट जो हमें चाहिए। अब यहाँ से देखो क्लोरीन भी है इसमें, Cl नेगेटिव भी है एंड H पॉजिटिव भी है। अब देखो रिएक्शन क्या क्या होगा? एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा? एट एनोड Cl नेगेटिव जो क्लोराइड आयंस है, देखो एनोड पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। क्लोरीन को इस नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर से हटाना है, उसको जो है नेगेटिव चार्ज को रिलीज करना है, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बन जाएगा? क्लोरीन एटम बन जाएगा। इस तरह के बहुत सारे क्लोराइड आयंस हैं, वो सभी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं सॉल्यूशन में। तो क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे और क्लोरीन एटम मिलके बना देंगे Cl2, क्लोरीन गैस। ये गैस कहाँ बन रही है? एनोड पर। एनोड पर क्यों बन रही है? क्योंकि एनोड पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो पूरी की पूरी जो है ये जो इलेक्ट्रोड है इस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो Cl नेगेटिव जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज जो आयंस हैं वो कहाँ जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो वहां पर क्या करेंगे? वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, क्योंकि देखो पॉजिटिव है उसको क्या है? पॉजिटिव मीन्स लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव मीन्स मोर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। हर कोई एटम जो है अपने आप में स्टेबल होना चाहता है। अब स्टेबल होने के लिए वो क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है। तो क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन क्या है? लूज करना है, और हाइड्रोजन जो है उसको गेन करना है। तो क्लोरीन जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्लोरीन एटम बन जाएगा और एटम एटम मिलकर बना देंगे क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल यानी कि क्लोरीन गैस कहाँ कलेक्ट होगी? एट द एनोड। अब कैथोड पर क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पर क्या होगा? सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस भी हैं।
हाइड्रोजन आयन मीन्स हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब क्लोरीन ने जो इलेक्ट्रॉन जो है लूज किया है वही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गेन कर लेगा। हाइड्रोजन गेन कर लेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन से बन जाएगा हाइड्रोजन एटम, और इस तरह के हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम मिलकर बना देंगे हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ बनेगी, कैथोड पर। ये क्वेश्चन आता है, सीबीएसई का क्वेश्चन है, सीबीएसई का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस कहाँ बनती है, क्लोरीन गैस कहाँ बनती है। तो क्लोरीन गैस बनती है एनोड पर। एनोड का अगर आपको चार्ज याद है तो आप क्लोरीन का इजीली लर्न कर लेंगे। एनोड पर जो होता है कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। एनोड इज अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज जो क्लोरीन है, सॉल्यूशन में क्लोरीन कहाँ से आया, NaCl के ब्रेक डाउन होने से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक डाउन हो जाना सॉल्ट का। NaCl जो है ब्रेक डाउन हो गया है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। अब Cl नेगेटिव जो है घूम रहा है सॉल्यूशन में, और वो क्या करेगा, अपनी साइड ढूंढेगा, वो देखेगा कि मैं इस नेगेटिव चार्ज को कहाँ रिलीज कर सकता हूँ, तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। पॉजिटिव मतलब कमी है, नेगेटिव मतलब ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा होना। तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, वहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोरीन एटम मिलके बना देंगे क्लोरीन गैस। तो वो कहाँ बन रही है, नियर द एनोड। इसका अपोजिट हो रहा है कैथोड पर। कैथोड पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव था एनोड पर। तो यहाँ पर क्या होगा, H पॉजिटिव जो है, अब सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, जो किसने रिलीज किए थे, क्लोरीन ने, उनको हाइड्रोजन ने गेन कर लिया, हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो गए। तो वो कहाँ बन रहा है, नियर कैथोड। हाइड्रोजन गैस कहाँ बन रही है, ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, और इसके पास क्या बन रही है, हाइड्रोजन। तो इस प्रोसेस का जो नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस भी है, अनदर नेम इसके लिए जो है क्लोर अल्कली प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, अल्कली या अल्कलाई। क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस एंड वाटर सॉल्युबल बेस है ये। वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम क्या कहते हैं, अल्कलाई कहते हैं। इसमें मेन प्रोडक्ट अल्कलाई बनता है, क्लोरीन गैस बनती है। दैट्स वाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन प्रोसेस इज नॉन एज क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। तो इस प्रोसेस का नाम क्लोर अल्कलाई प्रोसेस है। यहाँ से ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाट इज द क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्ट का, और उसमें क्लोर बनता है, अल्कलाई बनता है। क्लोर मीन्स क्लोरीन गैस बनती है, अल्कलाई मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब क्लोरीन कहाँ बनती है, एनोड पर। हाइड्रोजन गैस कहाँ बनती है, कैथोड पर। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ बनता है, वो भी नियर कैथोड बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहाँ बनता है, नियर कैथोड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो कैसे बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, सॉल्यूशन में क्या है, सोडियम आयंस भी हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस भी हैं। हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आयन कहाँ से आए, वाटर के ब्रेकडाउन से। वाटर जो है H पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड आयन में ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो H पॉजिटिव जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं, और OH नेगेटिव जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो सोडियम आयन के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसी भी केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए उसको आयंस में ब्रेक डाउन करना जरूरी है, और पॉजिटिव नेगेटिव आयंस कंबाइन होकर क्या बन जाता है, सॉल्ट, या जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है। अब पढ़ लेते हैं यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यूजेस ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा मेन प्रोडक्ट था, डिजायर्ड प्रोडक्ट था रिएक्शन में। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट। देखो यूजेस को एज इट इज लर्न करना होता है, और ये 1 मार्क में 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, समटाइम्स इन 2 मार्क्स। तो 4 यूजेस एटलीस्ट आपको करनी है हर किसी भी प्रोडक्ट के। For making soaps and detergent, it is also used for making artificial textile fibers such as rayon. Rayon बनाने में यूज होता है artificial fiber जो है। सोप्स एंड डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्योरीफाइंग बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट क्या है, एल्यूमिनियम का ओर है, Al2O3। इससे क्या है, एल्यूमिनियम मेटल निकाला जाता है। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइट। तो बॉक्साइट को प्योरीफाई करने में, पहले ओर को प्योरीफाई करते हैं, फिर उससे मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, पेपर को मैन्युफैक्चर करने में। इन डीग्रीसिंग मेटल्स, ऑयल रिफाइनिंग एंड मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस। मेटल्स को डीग्रीस करने में, डीग्रीसिंग। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन का यूज सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, फॉर स्टरलाइज ड्रिंकिंग वाटर एंड वाटर इन द स्विमिंग पूल। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें जर्म्स एंड बैक्टीरियाज को किल करने के लिए। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर। तो स्टरलाइजेशन जो है क्लोरीन गैस की हेल्प से होता है। क्लोरीन टैबलेट्स डाल दी जाती हैं ड्रिंकिंग वाटर में, तो उसकी हेल्प से जो ड्रिंकिंग वाटर है या स्विमिंग पूल में जो वाटर होता है वो स्टरलाइज हो जाता है, उसके जर्म्स एंड बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। यूज इन प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो बनाया जाता है वो क्लोरीन से बनता है।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रिपरेशन में क्लोरीन यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक प्लास्टिक है ये, उसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। पीवीसी इज द फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड। CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्लोरीन का जो यूज है पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने में, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने में, पेंट्स डाई स्टफ बनाने में यूज होता है। तो मिनिमम 3-4 यूजेस आपको हर किसी के लर्न कर लेने हैं। नाउ यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स टू ऑब्टेन सॉलिड फैट्स। वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए जो प्रोसेस है दैट इज हाइड्रोजनेशन। ये रिएक्शन डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रोडक्शन ऑफ HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में हाइड्रोजन भी यूज होता है और क्लोरीन भी यूज होता है। यूज टू मेक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, अमोनिया होता है। अमोनिया का जो फॉर्मूला है दैट इज NH3। तो अमोनिया के जो है प्रोडक्ट होते हैं फर्टिलाइजर्स में। इट इज यूज टू मेक मीथेनॉल, CH3OH इज द मीथेनॉल। मीथेनॉल की प्रिपरेशन में भी हाइड्रोजन यूज होता है। लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज टू मेक फ्यूल फॉर रॉकेट्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट यूज है। लिक्विड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, उसको लिक्विफाई करके लिक्विड फॉर्म में बनाकर उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं फ्यूल फॉर द रॉकेट्स, दैट इज नॉन एज प्रोपिलेंट। इस फ्यूल को बोलते हैं प्रोपिलेंट व्हेन इट इज यूज्ड फॉर रॉकेट्स। नेक्स्ट आर द यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग आयरन शीट्स। आयरन की शीट्स को क्लीन करने के काम आता है गैल्वेनाइजेशन से पहले। गैल्वेनाइजेशन क्या है, जिंक का लेयर चढ़ा देना आयरन का, आयरन के ऊपर। आयरन क्या है, रस्टिंग हो जाता है आयरन का। आयरन जो मेटल है उसको अगर एटमॉस्फेयर में ओपन रख देते हैं तो वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना देता है, रस्ट बना देता है। तो आयरन की जो अपर लेयर है कोरोड होती रहती है, उसको बचाने के लिए जिंक का या टिन का जो है लेयर चढ़ाते हैं, दैट इज नॉन एज टिन प्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन। तो टिन और जिंक पर जो है रिएक्शन नहीं होता है, वो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, एयर ऑक्सीजन के मॉइस्चर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इसलिए आयरन को बचाने के लिए, आयरन को प्रिवेंट करने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जिंक का लेयर चढ़ाते हैं आयरन की शीट्स पर और टिन का लेयर चढ़ाते हैं। टिन के लेयर को बोलते हैं टिन प्लेटिंग और जिंक का जो लेयर चढ़ाते हैं उसके लिए कहलाते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो आयरन की शीट्स को क्लीन करने के लिए, क्लीन करते हैं तब उसमें हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एंड अदर क्लोराइड्स ऑल्सो। अमोनिया का क्लोराइड है, अमोनिया को रिएक्ट कर देते हैं क्लोरीन गैस से तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। और भी अदर क्लोराइड्स यूज बनाते हैं जो हम, वो भी किसकी हेल्प से बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। यूज इन मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स। हमारे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है। मेडिसिन में भी यूज होता है। टेक्सटाइल फाइबर इंडस्ट्रीज में डाइंग, क्लॉथ्स को डाई करने के लिए, व्हाइट या ऑफ वाइट क्लॉथ्स को डिफरेंट कलर देने के लिए भी जो डाइंग प्रोसेस है उसमें यूज होता है। टैनिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग प्लास्टिक्स लाइक PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन में। देखो हाइड्रोजन जो है, क्लोरीन जो है वो क्या है, क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज भी होता है, क्लोरीन का यूज भी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक्स बनाने में। सॉल्ट इज वॉशिंग सोडा, जो हमें कहाँ किससे मिलता है, सोडियम क्लोराइड से ही मिलता है। सोडियम क्लोराइड से हमें डिफरेंट कंपाउंड मिलते हैं, उनमें से एक जो है वॉशिंग सोडा है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका मीन्स 10, हाइड्रेट फॉर हाइड्रेशन। 10 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दैट फॉर्म द पार्ट ऑफ द क्रिस्टल। जो क्रिस्टल का पार्ट बनाते हैं उनके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो क्या कहलाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को इवापोरेट कर देता है देन इट इज कॉल्ड सोडा ऐश। Na2CO3 इज सोडा ऐश and Na2CO3 10H2O that is washing soda, sodium carbonate decahydrate। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इसकी प्रिपरेशन होती है 3 स्टेप्स में। नंबर 1 स्टेप क्या है कि सोडियम क्लोराइड में जब हम अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज रिएक्टेड विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कोल्ड सॉल्यूशन लेना है एंड कॉन्सेंट्रेशन मीन्स उसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट कम होगा, वाटर कम होगा। तो सोडियम क्लोराइड का कंटेंट ज्यादा होगा, वाटर का कम होगा, दैट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कोल्ड लेना है इसको हमें। सोडियम क्लोराइड, इसमें हम अमोनिया गैस पास करेंगे प्लस कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, वाटर तो होगा ही जब सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें, तो इससे बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका अनदर नेम जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है। सोडियम Na, हाइड्रोजन H एंड कार्बोनेट ग्रुप इज CO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट बोथ आर द सेम कंपाउंड। प्लस इसमें अमोनियम क्लोराइड भी बनता है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट कर देते हैं तो इसमें से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है और ये रह जाता है Na2CO3। 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे हम इसको बैलेंस करने के लिए।
क्योंकि सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मूले में Na2 आता है, सोडियम के 2 एटम होते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में एक ही एटम होता है, इसलिए बैलेंसिंग के लिए 2 लगाना पड़ता है। Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट को, ये क्या है, सोडा ऐश है, अभी इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये वाटर जो है गेन कर लेगा, मॉइस्चर गेन कर लेता है। Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्रिस्टलाइन दानेदार पाउडर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, कंप्लीटली सोल्यूबल है वाटर में। सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज अल्कलाइन। अब देखो ये किससे बना है, सोडियम कार्बोनेट। फर्स्ट पार्ट कहाँ से आता है, बेस से आता है। सोडियम मीन सोडियम का बेस होगा NaOH, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। एंड कार्बोनेट कहाँ से आएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड से आएगा। सोडियम जो कार्बोनेट सॉल्ट है, इसके एसिड एंड बेस क्या क्या होंगे, NaOH इज द बेस एंड H2CO3 इज द एसिड। ये बेस स्ट्रॉन्ग है और ये क्या है, एसिड वीक है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये इसका सोल्यूशन भी क्या होगा, बेसिक होगा। बेस है तो लिटमस को क्या करेगा, जैसा कि बेस करता है, बेस रेड को ब्लू बना देता है, तो वॉशिंग सोडा का जो सोल्यूशन है वो अल्कलाइन होता है, टर्न्स रेड लिटमस टू द ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। इसकी क्लींजिंग प्रॉपर्टी भी होती है, घर में इसको यूज करते हैं हम, जो हमारे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है। तो इसके यूजेस देख लेते हैं। फर्स्ट यूज यही है इसका, इट इज यूज एज अ क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। घर में जो हम अपनी लॉन्ड्री में यूज करते हैं वॉशिंग के लिए, क्लॉथ्स एंड डर्टी क्लॉथ्स को वॉश करने के लिए, उसमें क्या होता है, सोप डिटर्जेंट्स में वॉशिंग सोडा होता है। सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो यूज फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर जो हार्ड होता है उसमें जो सॉल्ट्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है। ग्लास, सोप एंड पेपर बनाने में भी सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरेक्स, सोडियम का ही कंपाउंड है, इसकी प्रिपरेशन में भी सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है।